Way to learn economics by EG Economics. हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में देखेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे और इसका ड्रॉबैक क्या था बार्टर सिस्टम का, वो आज पढ़ेंगे। ये प्रॉपर वीडियो सिर्फ एक टॉपिक पे है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर जो भी आएगा वो इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम बता दें, जो हमारा सीरीज चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक फर्स्ट नेशनल इनकम, सेकेंड मनी। यदि कोई नहीं देखे हैं वो वीडियो तो जाके मेरे चैनल EG इकोनॉमिक्स @ करके चैनल है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं, हैंड रिटेन नोट्स है, आप अच्छे से साथ ही साथ बना भी सकते हैं। न्यूमेरिकल भी नेशनल इनकम का किया गया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, बार्टर सिस्टम क्या होता है और इसका ड्रॉबैक क्या था कि मनी का इन्वेंट हुआ। इसका ड्रॉबैक के कारण ही मनी का इन्वेंट हुआ, वो पढ़ेंगे। तो जिसको देखना है नेशनल इनकम मनी, वो जाके प्लीज़ हमारा प्रीवियस वाला वीडियो देख ले, तो वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा, तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बोला है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। बोला है बार्टर सिस्टम में जो हम एक्सचेंज करते हैं वो किसको किसको करते हैं, गुड्स के बदले हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, उसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। यहाँ जो इमेज दिया हुआ है, बोर्ड है क्या, ये फिश लिया हुआ है, ये क्या है, एक गुड, और ये एक मीट लिया हुआ है, तो ये क्या है, गुड। तो क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, गुड के बदले गुड, तो इसी को क्या कहेंगे, बार्टर सिस्टम। यदि कोई एक्सचेंज गुड के बदले गुड से कर रहा है उसको बार्टर सिस्टम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बोर्ड है इफ़ एज अ फार्मर यू हैव द सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ राइस। यदि कोई फार्मर है, उसके सरप्लस प्रोडक्शन है राइस का, यू आर टू लुक फॉर अ पर्सन हु नीड राइस। और आप देख रहे हैं वैसे व्यक्ति को जिसको ज़रूरत क्या है, राइस का। एंड द सेम टाइम हैज़ से क्लॉथ विच यू नीड फॉर योर सेल्फ। आप उसी समय बोल रहे हैं कि आपको नीड है किसका, क्लॉथ का, खुद के लिए। तो इट मीन्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। किसको, जब एक ही समय हमको एक चीज़ का वांट्स है और एक चीज़ का नीड्स है। जैसे हमको क्या वांट्स है कि हम अपने राइस को बेच दे, सरप्लस राइस को, नीड है कि हमको क्लॉथ चाहिए, तो इसी को क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बोल रहा है your wants for cloth much consider with the same bodies wants for rice। बोल रहा है कि जो तुम्हारा क्लॉथ का वांट्स है वैसे ही कोई के लिए राइस का वांट्स होगा। एंड यू हैव द सरप्लस राइस, जैसे आपके पास सरप्लस राइस है तो वैसे उस व्यक्ति के पास भी सरप्लस क्लॉथ होगा। समझे, एग्जाम्पल समझ गया, क्लियर है। यदि बोल रहा है, सिंपल वर्ड में समझते हैं, यदि कोई फार्मर उसका राइस प्रोडक्शन किया, सरप्लस राइस है, उसका राइस बच गया, तो वो क्या कर रहा है, खोज रहा है अदर पर्सन जिसको राइस का जरूरत है, और वो खुद के लिए कपड़ा खोज रहा है, क्लॉथ। तो कैसा व्यक्ति खोजेगा, जो कपड़ा दे और राइस ले। तो बोल रहा है वही गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है What do you do these days, क्या आप कर रहे हैं इस समय। तो बोल रहा है कि यदि कोई फार्मर है, सेल कर रहा है राइस, किसके फॉर्म में, मनी के फॉर्म में। अभी के टाइम में क्या है, यदि कोई को चावल बेचना है, गेहूँ बेचना है, तो क्या करेगा, मनी के फॉर्म में पैसा लेके क्या करेगा, बेच देगा। यदि कोई को क्लॉथ मर्चेंट है, उसको क्लॉथ बेचना है तो पैसा लेके क्या करेगा, बेच देगा। तो वही बोल रहा है कि मनी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, कॉमनली एक मीडियम प्रोवाइड करता है कि जहाँ एक्सचेंज कर सके, तो वही मनी कहलाता है। तो वही यहाँ बोल रहा है, विथ मनी इन हैंड यू बाई वट एवर यू विश टू बाई। बोल रहा है यदि आपके पास हाथ में पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। समझे,
तो वही बोल रहा है मनी एक्ट एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बोल रहा है कि मनी एक्ट करता है, परफॉर्म करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है किसके लिए, एक्सचेंज के लिए, सभी कॉमन मतलब सभी के लिए। नो सच कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट इन अ सीसी इकोनॉमी। बोल रहा है वैसा कोई कॉमन मीडियम एक्सचेंज एग्जिस्ट नहीं करता था, कब, सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी क्या है, सीसी मीन्स कॉमोडिटी कॉमोडिटी इकोनॉमी, मतलब ये किसका है, मतलब इसको ये कह सकते हैं बाटर सिस्टम के लाइक जैसा है। ये कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी एक्सचेंज करता था, कौन, ये सीसी इकोनॉमी। तो ये बोल रहा है सीसी इकोनॉमी में ये एग्जिस्ट नहीं करता था कोई भी कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसमें कोई कॉमोडिटी के बदला क्या करता था, दूसरे कॉमोडिटी के बदला वो कॉमोडिटी ले लेता, उस कॉमोडिटी के बदला वो कॉमोडिटी। वही बोला सीसी इकोनॉमी था उस समय कोई कॉमन मीडियम प्रोवाइड नहीं होता था, ना एग्जिस्ट करता था। बोला सीसी इकोनॉमी क्या होता है, इसको डिटेल में देखते हैं। सी स्टैंड फॉर कॉमोडिटी। सीसी इकोनॉमी इज द वन इन विच कॉमोडिटी आर एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटी। अभी बताएं सीसी इकोनॉमी में क्या होता था, कॉमोडिटी के बदले हम क्या एक्सचेंज करते थे, कॉमोडिटी, और इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स। बोल रहा है गुड्स के बदले गुड करते थे, कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी करते थे। किस इकोनॉमी में, सीसी इकोनॉमी में। सीसी एक्सचेंज रेफर्स टू बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जो सीसी इकोनॉमिक था, एक्सचेंज था, किसको रेफर करता है, बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को करता है। ये दोनों सिमिलर है। हेंस सीसी इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी डोमिनेटेड बाय बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बोला सीसी इकोनॉमी कौन डोमिनेट करता था सीसी इकोनॉमी को, कौन, बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या करता था, डोमिनेट करता था। जो हमारा सीसी इकोनॉमी है उसमें डोमिनेट, मेन डोमिनेट कौन करता था, बाटर सिस्टम, क्योंकि इसका नाम ही है कॉमोडिटी कॉमोडिटी इकोनॉमी, मतलब कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी एक्सचेंज करना। तो ये कहाँ होगा, हमारे बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में होगा। तो यही बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा इसका डोमिनेशन किसके द्वारा था, बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के द्वारा था। ठीक है, देखते हैं ड्रॉबैक क्या था बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का और उसका लिमिटेशन क्या था। ठीक है, लिमिटेशन क्या था बाटर सिस्टम का वो देखेंगे। बोर्ड है पहला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एक ही समय क्या होता था, डबल कोइंसिडेंट हो जाता था वांट्स, इच्छा का। एक ही समय हमको राइस बेचना है, उसी समय हमको इच्छा हो जाएगा क्लॉथ का भी। तो क्या बोल रहा है, इसका ड्रॉबैक है कि डबल कोइंसिडेंस हो जाता था वांट्स, हमारी इच्छाओं का। बोल रहा है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, मतलब कमी था कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। जैसे कोई भी यूनिट, जैसे कोई राइस का यूनिट है 40 रुपीज़, तो बोल रहा था वहाँ कोई कॉमन यूनिट नहीं था किसी भी वैल्यू का, वहाँ कमी था। वही बोल रहा है कि वहाँ वैल्यू में जो वैल्यू का यूनिट होना चाहिए, कि जैसे गेहूं का प्राइस किसके मक्का के बराबर, तो वैसा कुछ नहीं था। तो वही बोल रहा है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। थर्ड बोल रहा है डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कंट्रेक्चुअल पेमेंट। बोलता था कि फ्यूचर पेमेंट में हमको दिक्कत है, जैसे अभी कंट्रैक्ट बेसिस पे कोई काम करवा रहे थे तो उसको हम फ्यूचर में पैसा देते हैं, तो उस समय हमको प्रॉब्लम होता था कि कैसे हम फ्यूचर में इसको पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे, किसके फॉर्म में करेंगे, और कंट्रेक्चुअल पेमेंट कैसे करेंगे। तो वो भी एक क्या है, ड्रॉबैक है। तो फोर्थ देख रहे हैं डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, सेविंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। बोल रहा है जो हम स्टोरेज करेंगे क्या, वैल्यू क्या होगा, गुड्स होगा, उसको हम स्टोर करेंगे तो हमको दिक्कत होगा, ख़राब होने का भी डर रहेगा, ज़्यादा देर स्टोर भी नहीं कर सकते हैं गुड्स को। और ट्रांसफ़र करने में भी, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमको वो गुड्स को क्या होगा, प्रॉब्लम करेगा। तो ये बोल रहे ये सब क्या है, ड्रॉबैक है किसका, बाटर सिस्टम का। जो 4 पॉइंट लिखे हैं 1 2 3, ये क्या है, ड्रॉबैक है। अब एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कैसे वांट्स का डबल कोइंसिडेंट हो जाता है उसको देखते हैं। इट इम्प्लाइज दैट एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम, एक पॉइंट ऑफ अ टाइम, द टू इंडिविजुअल्स आर इन पोजिशन ऑफ सच गुड्स विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। बोल रहा है कि क्या, दो इंडिविजुअल के द्वारा एक ऐसा पोजीशन जहां दोनों कोई का इच्छा क्या हो, एक्सचेंज करने का हो, जिससे उसको क्या होगा, सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, उसके वांट्स को सेटिस्फाई मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है,
इट इज़ नॉट ऑलवेज सिंपल टू फाइंड अ पर्सन। बोला ये हमेशा मतलब हमेशा सिंपल नहीं होता था कि यदि कोई को राइस बेचना है तो वो राइस वाला लोग मिल जाएगा, उसके बदला क्लॉथ इसको दे देगा। तो डिफ़िकल्टी होता था वो पर्सन फाइंड करने में। हु वांट्स योर हॉर्स, जैसे आपको क्या चाहिए, घोड़ा चाहिए, एंड द सेम टाइम हैज़ अ काउ दैट यू वांट्स टू बाई। यदि आपके पास घोड़ा है और सेम टाइम आपको काउ चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे एग्जांपल अच्छे से हम बताते हैं आपको। यदि आपके पास घोड़ा है, आपको घोड़ा बेचना है और काऊ लेना है, और सामने वाले के पास भी घोड़ा है, तो कैसे आप एक्सचेंज करिएगा? यदि आप सामने वाला कुछ नहीं है, वो घोड़ा लेगा, तो आपको काऊ भी तो लेना है। तो आप क्या करिए, खोजिएगा जाके, जिसके पास काऊ होगा उसी से आप अपना घोड़ा क्या करिएगा, एक्सचेंज करिएगा। यदि उसको ज़रूरत नहीं हो घोड़ा का, तो वही घोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्टीज हो जाएगा, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कर पाएंगे। तो बोला अकॉर्डिंगली अंडर बार्टर सिस्टम एक्सचेंज रिमेन एक्सट्रीमली लिमिटेड। क्या होगा, एक्सचेंज हमारा क्या होगा, लिमिटेड होगा। तो इसके कारण हम जो हमारा वांट्स है उसको हमेशा फुलफिल नहीं कर सकते एक्सचेंज करके कोई भी कमोडिटी। बोल रहा है विद द इमरजेंसी ऑफ मनी, यदि आपको मनी का इमरजेंसी हो गया, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स हैज़ वैनिस्ड। यदि आपके पास इमरजेंसी आ गया मनी का, और जो डबल कॉन्सिडेंस होता है वांट्स का, मतलब कि आपको राइस बेचना है, आपको उधर से क्या लेना है, क्लॉथ लेना है, तो क्या होगा, वो तो वैनिश हो जाएगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा इमरजेंसी के समय। इमरजेंसी के समय आप कहाँ ढूंढने जाइएगा कि उसके पास क्लॉथ है, किसके पास क्या है, आपको जो ज़रूरत है आपको मिलेगा नहीं। वो वही बोल रहा है तो इमरजेंसी के समय आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वही बोल रहा है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज सेपरेट द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। बोल रहा है मनी कैसे एक्ट करता है, सेपरेट। यदि आप सेल में भी मनी का यूज कर सकते हैं सेपरेटली, परचेज कर रहे हैं उसमें भी मनी का आप यूज कर सकते हैं। तो मनी क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है आपको, जो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। यदि आप सेल कर रहे हैं तो उसके बदले आपको मनी मिलेगा, यदि आप परचेज कर रहे हैं उसके बदले मनी मिलेगा। तो वही बोल रहा है मनी क्या करता है, सेपरेट क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है, सेल के लिए भी परचेज के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बोल रहा है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। इसका क्या मतलब, आगे इस पॉइंट में देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर कार, you can reply 5 lakhs. Can you give the same answer in the barter system of exchange? Of course not. Under such a system, your car could be value in term of horse, cow, buffalo, simply because there is no money. बोल रहा है यदि आपसे कोई आपका गाड़ी का दाम पूछता है तो आप बोलते हैं 5 लाख, लेकिन जब बार्टर सिस्टम था उस समय आप क्या बोलते हैं, तो उस समय आप क्या बोलते हैं कि आपका गाड़ी का क्या दाम है। तो आप उस समय किससे कंपेयर करते गाड़ी को, आप किससे एक्सचेंज करते, मनी था तो आप मनी के फॉर्म में बता दें। तो आप क्या करते हैं, घोड़ा से कंपेयर करते हैं, काऊ से कंपेयर करते हैं, यही सबसे आप कंपेयर करते हैं, क्योंकि उस समय तो मनी था नहीं। तो वही बोल रहा है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, मतलब कमी हो जाता है यूनिट प्रोवाइड करने में कोई भी वैल्यू का। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, जैसे इवोल्यूशन हुआ मनी का, हैज़ गिव अस अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बोला जैसे जैसे मनी का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, यूनिट जो वैल्यू का यूनिट है, कॉमन यूनिट, उसको क्या हुआ, सिस्टमेटिक अकाउंटेबल लाया गया। मतलब उसको एक डिनोट किया गया, जैसे राइस है तो 24 रुपीज़ है, तो उसको मनी के फॉर्म में क्या किया गया, एक वैल्यू को यूनिट प्रोवाइड किया गया। उस समय यूनिट नहीं था, जैसे आपको एप्पल की ज़रूरत है, एप्पल का यूनिट मान लीजिए 5 रुपये है, तो आपको ज़रूरत है एप्पल का, लेकिन आपके पास क्या है, कोई जैसे घोड़ा है, कोई के पास जैसे आपके पास गेहूं है, उसका यूनिट है 15-20 रुपये, उससे हाई है। तो जब बार्टर सिस्टम था तो आप एक्सचेंज यूनिट से कोई लेना देना नहीं था, आपको गुड से लेना देना था। कोई का हाई लेवल का भी यूनिट रहेगा तो आपको गुड से वही एक्सचेंज करना पड़े। तो ये पूरा लैक ऑफ कॉमन वैल्यू, जो वैल्यू का यूनिट था उसमें लैक करता था, कमी होता, एक्चुअल उसका पोटेंशियल जो गुड्स है उसका नहीं मिल पाता था। वही बोल रहा है लैक ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कंट्रेक्चुअल पेमेंट। क्या बोल रहा है,
डिफिकल्टीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट एंड कंट्रेक्चुअल पेमेंट। ये देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एट अ टाइम यू हायर अ वर्कर एंड स्ट्राइक अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे 10,000 per month. What do you in the barter system? You decide to pay him in term of table, chair, in term of rice, wheat, बोरा है। यदि आप कोई वर्कर हायर करते हैं और उसको पेमेंट के फॉर्म में कितना पैसा देते हैं, 10,000 का मंथली। लेकिन जब बार्टर सिस्टम में आप वर्कर को पेमेंट किस फॉर्म में करते हैं, चेयर के बदले में, मतलब उसके काम करवाने के बदले आप चेयर देते उसको, या टेबल देते, या राइस देते, या वीट देते, यही ना देते वो जब बार्टर सिस्टम में आप लेबर से काम करवाते तो। लेकिन अभी के टर्म में हम क्या करते हैं, मनी के फॉर्म में हम दे देते हैं। बोल रहा कंट्रेक्चुअल पेमेंट और फ्यूचर पेमेंट कुड, क्या बोल रहा है, कंट्रेक्चुअल पेमेंट एंड फ्यूचर पेमेंट कुड सर्टेनली बी वेरी डिफिकल्ट अंडर द बार्टर सिस्टम। जो कंट्रेक्चुअल पेमेंट भविष्य में जो पेमेंट करना, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट दिए, पहले घर बनाने का कॉन्ट्रैक्टर दिए तो क्या करे, घर बना देगा, उसके बाद हम उसको पेमेंट करेंगे, तो वो हमको डिफ़िकल्टी करता था। किस में, किस सिस्टम में, हमारे बार्टर सिस्टम में ये बहुत डिफ़िकल्ट करता था। जैसे हमको राइस की ज़रूरत है तो क्या करेंगे, अभी तो राइस ले लिए, अब बोले कि आपका फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो हम किसके फॉर्म में, उसको जब ज़रूरत पड़ेगा, जैसे मेज़ का, मक्का का ज़रूरत पड़ा, हम बोले कि फ्यूचर में आपका राइस का हम पेमेंट करेंगे मक्का के समय, मतलब आपको मक्का देंगे फ्यूचर में। लेकिन जब उसको नीड है, जब मक्का का उस समय आपके पास नहीं है, तो क्या होगा, वो तो डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा उस सामने वाले पर्सन के लिए। तो वही बोल रहा है, डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कंट्रेक्चुअल पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट और कंट्रेक्चुअल पेमेंट में क्या होता था, डिफ़िकल्टीज होता था। इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज़ फैसिलिटेटेड कंट्रेक्चुअल पेमेंट। क्या ये जब से मनी का इवोल्यूशन हुआ, कंट्रेक्चुअल पेमेंट में क्या हुआ, हेल्प किया। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे दिए कि हाँ इतना घर बनाना है आपको, इसका इतना कट्ठा में, और 1 लाख रुपए आपको देंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, फ्यूचर में जब आप बना के दीजिएगा। तो क्या हुआ, एक यूनिट प्रोवाइड कर दिए, एक यूनिट को फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए, तो उस समय ईजी होता था कि हाँ इतना देंगे तो उस समय हम इतना दे देंगे। ठीक है, तो बोल रहा है डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, सेविंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। बोला था डिफ़िकल्टी होता था किस में, कोई भी सामान या वैल्यू को स्टोर में सेव करना उसको लंबे समय तक, या वो उस चीज़ को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में क्या होता था, प्रॉब्लम होता था। बोला इन सीसी इकॉनमी, कमोडिटी इकॉनमी में सेविंग इज पॉसिबल ओनली बाई वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड। उस समय पॉसिबल क्या था, स्टोरेज करने का, गुड्स को, क्या था, गुड्स को वो स्टोरेज करेगा। जैसे गांव समय जाओ तो ऐसे हर्ट शेप में बना हुआ रहता है, उसमें क्या करता है, स्टोरेज करता है गाय सब के लिए भूसा उसा उसा। तो वैसे ही गुड को भी उस समय बाटा सीसी इकॉनमी में क्या करता था, स्टोर करता था। इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल स्टोरेज कॉस्ट एज वेल एज द फियर ऑफ कैपिटल लॉस। इससे क्या होता था, सब्सटेंशियल स्टोरेज लगता था और फियर ऑफ कैपिटल लॉस, मतलब उसके कैपिटल में लॉस भी लगता था। जैसे आप स्टोर में गुड्स रख रहे हैं, तो गुड्स यदि खराब होता है उसमें तो क्या लॉस होगा आपके कैपिटल में। यदि कुछ खराबी हो गया या कुछ सड़ गया आपका गुड्स, तो क्या हो गया वो, यदि नेचुरल डिजास्टर या फ्लड आ गया तो आपका पूरा गेहूं बर्बाद हो गया, पूरा मक्का बर्बाद हो गया, तो भी बोल रहा है कि उसमें क्या होता था, यदि आप स्टोर कर रहे हैं गुड्स को तो डिफ़िकल्टी होता था। क्यों, क्योंकि यदि आपके बाढ़ आ गया गांव में, आप स्टोर करके रखे हुए एक घर में, बाढ़ आ गया उसमें डूब गया, तो क्या हुआ, वो पूरा बह जाएगा, तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करता है, स्टोर के फॉर्म में गुड्स को रखने में बहुत प्रॉब्लम होता था। कब, बाटर सिस्टम में। यू कैन टू ट्रांसफ़र द गुड, यदि आप ट्रांसफ़र कर दे गुड विच अगेन इज़ अ डिफ़िकल्टी टास्क। यदि बाढ़ आ गया, आप उस गोडाउन से सूखे जगह पे जाके आपको मतलब ट्रांसफ़र करना होगा, उसमें भी दिक्कत आएगा ले जाने और ले आने में। तो ये बोल रहा है कि डिफ़िकल्टी इन ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और स्टोरेज ऑफ गुड्स। इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज़ मेड स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू मच ईजियर। बोल रहा है कि जब से मनी का इवोल्यूशन हुआ तो सब इजी हो गया, ट्रांसफ़र करना और क्या करना, स्टोरेज करना। यदि हम गुड्स हमको ख़रीदना है, गुड्स जैसे 5,000 का हमको गेहूँ लेना है,
तो हम गेहूँ लेके अभी स्टॉक कर लेंगे तो वो बेकार है। यदि मेरे पास मनी है तो मनी को 5,000 को हम रखे हुए रहेंगे कि जब चाहेंगे तब हम क्या करें, गेहूँ को खरीद सकते हैं। यदि आपको ट्रांसफ़र भी करना हो तो मनी को ट्रांसफ़र, यदि गुड्स को ट्रांसफ़र करना हो, जैसे आप यहाँ रह रहे हैं घर पे, यदि आपको हॉस्टल जाना है, आपको बकेट लेना है, बाल्टी लेना है, तो आप यहाँ से क्यों लीजिएगा, मनी लेके जाइए, वहीं खरीद लीजिए। तो ट्रांसफ़र करने में भी क्या होगा, ईजी हो गया। लेकिन बाटर सिस्टम रहता तो आपको यहीं से ढो ढा के सब लेके जाना पड़ता तो कितना डिफ़िकल्टी होता। तो देखें इसमें ड्रॉबैक में 4 ड्रॉबैक था किसका, बाटर सिस्टम का। सबको अच्छे से देख लिए हैं। जो नहीं, जो जिसको लगा स्पीड में है वीडियो, उसको थोड़ा स्लो करके अच्छे से समझे और पूरा रिटन नोट्स भी साथ ही साथ बनाते चले, ठीक है। यदि आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप प्रीवियस वीडियो जाके आप देख सकते हैं। उससे आपका क्लियर हो जाएगा नेशनल इनकम और मनी चैप्टर। ये सीरीज पूरा चलेगा जब तक ख़त्म नहीं हो मैक्रो इकोनॉमिक्स, तब तक ये सीरीज डेली चलेगा। और मेरा वीडियो डेली 7 बजे आ जाता है सुबह में, ठीक है। तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जमकर लाइक भी करें, ठीक है। और नोट्स साथ ही में नोट्स भी बनाते चलें, तब प्रॉपर नोट्स के साथ आपको पढ़ाते हैं, तो नोट्स साथ ही में बनाते चलें। ये आप ही को फ़ायदा करेगा कि आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़ेगा। आप नोट्स रिवाइज करिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।